नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं समाजीव विज्ञान कक्षा 10 का पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आई हूँ। पार्ट 2 है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका फर्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा क्या है, टिप्पणी लिखिए रोलेट एक्ट। हम यहाँ पे टॉपिक लिख देंगे, हमारा टॉपिक है रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट क्या था कि देश में हो रहे आंदोलन का दमन करने के लिए, उस समय जो है देश में बहुत से आंदोलन हो रहे थे। किसके विरोध में? ब्रिटिश सरकार के विरोध में। तो उस समय जो देश में आंदोलन हो रहे थे, इनका दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, उस समय न्यायाधीश थे रोलेट, इनकी अध्यक्षता में 1919 में एक समिति की स्थापना की थी। फरवरी 1919 में न्यायाधीश रोलेट ने 2 विधेयक पारित किए। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी न्यायाधीश रोलेट ने, और इनके द्वारा जो विधेयक लाया गया, जो एक्ट पारित किया गया, उसी को नाम दिया जाता है रोलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1919 को भारत में इसे लागू कर दिया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 21 मार्च 1919 को। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर क्या किया जाता था? गिरफ्तार किया जा सकता था, अथवा गुप्त मुकदमा चलाकर उससे दंडित भी किया जा सकता था, दंड भी दिया जा सकता था। रोलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून भी कहा गया। यानी कि इसमें जिनको गिरफ्तार किया जाता था, उनके लिए ना किसी तरह की वकील की व्यवस्था की जाती थी और ना ही किसी तरह की अपील की और दलील की। इसलिए इस एक्ट को क्या कहा गया? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून भी कहा गया। रोलेट एक्ट पास होने से गांधी जी का क्या था, जो विश्वास था अंग्रेजों पर, गांधी जी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे अंग्रेजों पे, उन्हें अंग्रेजों की न्यायपीड़ता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो इस एक्ट के पास होने पर उनका जो ये विश्वास था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए क्या किया? पूरे देश का, पूरे भारत का दौरा किया तथा देशवासियों को सत्य व अहिंसा द्वारा इस काले कानून का विरोध करने की सलाह दी। ठीक, ये क्या हो गया? आपका रोलेट एक्ट तैयार हो गया है। फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो है टिप्पणी लिखिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा, या फिर शॉर्ट में भी साइमन कमीशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान सुधारों के लिए अध्ययन करना था। साथ ही इसका जो मुख्य कार्य था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। ठीक है, भारत में जो सुधार किए जा रहे थे संविधान को लेकर, उसका क्या करना था? अध्ययन करना था इस कमीशन का उद्देश्य। इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे। ठीक, जो ये कमीशन बनाया गया था, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसीलिए इस कमीशन का नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन पड़ा। इसमें 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिश थे। ब्रिटिश सदस्य थे, जितने भी सदस्य थे ना इस कमीशन में 7, वो सभी कौन थे? ब्रिटिश थे। इसलिए भारतीयों ने क्या किया? इसका बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। बनाया तो जा रहा था कि भारत में क्या किया जाए? संविधान सुधारों की जांच की जाए, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक, तो इसलिए इसका क्या किया जा रहा था? विरोध किया जा रहा था। अब देखिए, 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत आया। ठीक, 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन था वो भारत आया। कमीशन का सारे भारत में स्थान स्थान पर, जगह जगह पर क्या किया गया? उसको काले झंडे दिखाए गए और उसका विरोध किया गया। साथ ही साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। अब देखिए, लाहौर में लाला लाजपत राय ने कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला था। बहुत बड़ा जुलूस निकाला था इस कमीशन का विरोध करने के लिए। लेकिन वहाँ के पुलिस द्वारा क्या किया गया? लाला लाजपत राय और जुलूस पर लाठियाँ बरसाई गई, लाठियाँ चलाई गई, जिसमें लाला जी को क्या आई? गंभीर चोटें आई और इसके कारण शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। कमीशन 2 बार भारत आया व 2 वर्षों के परिश्रम के बाद मई 1930 ईस्वी में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वो क्या हुआ? सफल हुआ। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में, 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। और यहाँ पर जब वो आया
साइमन कमीशन बम्बई में आया था सबसे पहले। तो बम्बई में स्टेशन पे लोग वहाँ पर पहले पहुँच गए, उन्होंने इसका क्या किया, इस कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और उन्हें काले झंडे दिखाए। ठीक, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, टिप्पणी लिखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो तीनों टॉपिक है ना आपके, टिप्पणी लिखिए या क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आप लॉन्ग पढ़े होंगे तो आसानी से क्या कर लेंगे, जो शॉर्ट में 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं तीसरा, टिप्पणी लिखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, अब ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के दमन के लिए क्या किया था, रोलेट एक्ट पारित किया था। और आपको ये अभी हमने बता भी दिया है कि इस कानून के अनुसार क्या किया जाता था, बिना किसी मुकदमा के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए संपूर्ण भारत में भारतीयों द्वारा क्या हो रहा था, इस एक्ट का विरोध किया जा रहा था। अब पंजाब के अमृतसर में इस कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या हुई, एक सभा हुई। इस सभा में लगभग 20,000 स्त्री पुरुष एकत्रित हुए। कहाँ हुई थी जलियांवाला बाग की सभा, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, वहाँ जलियांवाला बाग नाम से एक बाग था, वहाँ पर ये सभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को। और इस सभा में लगभग 20,000 स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए थे। ठीक, और सभा बड़ी ही शांतिपूर्वक चल रही थी कि अचानक जनरल डायर ने आकर सारे बाग को अपने सैनिकों से घिरवा दिया। ठीक है, सभा जो है बहुत ही शांतिपूर्वक चल रही थी, लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। और किसको पता चल गई ये बात, जनरल डायर को। और उसने किसका, ये जो रोलेट एक्ट पारित हुआ था ना, कि गिरफ्तार किया जा रहा था, सभा करने पर रोक लगा दी जा रही थी। ठीक है, सभा करने की मनाही थी, यानी कि प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई किसी प्रकार का सभा नहीं करेगा। लेकिन लोग यहाँ पर क्या हुए, शांतिपूर्वक सभा करने के लिए इकट्ठे हुए। और ये बात किसको पता चल गई, जनरल डायर को पता चल गई। इसीलिए उसने क्या किया, अपने सैनिकों को लाकर उस बाग को घिरवा दिया और वहाँ की निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब क्या था कि उस बाग का सिर्फ एक ही दरवाजा था जिससे लोग आ जा सकते थे, और उस दरवाजे को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और लोगों पर क्या, अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगी। अब इसमें क्या हो गए, बहुत से सैकड़ों व्यक्ति क्या हो गए, मारे गए। सरकारी गणना के अनुसार क्या बताया जाता है कि इस हत्याकांड में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना ने भारत के लोगों में विद्रोह की भावना को और अधिक बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का टॉपिक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे टॉपिक क्या हो गए हैं, आज 3 क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।